नमस्कार दोस्तों, आज हम बादली ढासा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। 14 अप्रैल का दिन है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किसान आंदोलनकारियों द्वारा मनाई जा रही है। भीमराव अंबेडकर की और किसान आंदोलनकारियों द्वारा यहां बादली ढासा बॉर्डर पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ जुड़ी हैं कई महिलाएं हैं, ममता जी हैं, सरोज दुजाना है और हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ आई हैं। वहीं हमारे साथ गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया, किसान यूनियन के नेता वीरेंद्र डागर, किसान नेता है सुरेंद्र शिवाजी जी हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के क्या आदर्श थे और क्या सोचकर इन्होंने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बादली ढासा बॉर्डर पर मनाने का निर्णय किया है। हम बात करेंगे वीरेंद्र डागर जी से। वीरेंद्र डागर जी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्या कुछ कहोगे? देखो जी, बाबा ने जो संविधान लिखा था, हम आपको बताना चाहेंगे बाबा का 1891 में जो जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। उसने लगातार संघर्ष किया। 1950 में जो संविधान लिखा, बाबा डॉक्टर साहब ने संविधान लिखा, उसी के उस पर चलने चाह रहे हैं। हम जो ढासा बॉर्डर पर आप जो देख रहे हो, इतनी भारी संख्या में माताएं बहनें, हमारे किसान भाई आज एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं। एक मैसेज हमारे बीच से कि बाबा जो था, डॉक्टर साहब था, वो 36 बिरादरी का था। 36 बिरादरी को एक समान उसने रखा। और यहाँ से भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जब बार बार जो भाजपा वाले बार बार भाईचारे को जो खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कास्ट प्रति बात कर रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं, उसमें ना आके हमारे को किसानों को सभी को समझ में आ गया। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, लगातार मजबूती से अपना आंदोलन लड़ेंगे। और हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से, कि आपने जो संविधान जो लिखा था, कहीं ना कहीं ये सरकार उससे भटकने का काम कर रही है। और तो इसको इतनी शक्ति दे किसानों को, ताकि ये सरकार को वहाँ एक लाइन पर लाने का काम करे और अपना आंदोलन जीतने का काम करे। इनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं, परंतु 36 बिरादरी के नेता थे और उन्होंने किसान आंदोलनकारियों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए काफ़ी कुछ किया, हमारे देश को संविधान दिया। हमारे साथ जुड़ी है ममता है, क्या कुछ कहना है जी? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। नमस्कार जी सभी को। आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जो उन्होंने संविधान लिखा था, आज भी हम उस पे कायम हैं। और हम इन मोदी सरकार के बहकावे में नहीं आना चाहते और नहीं अपने भाईचारे को खत्म करना चाहते। बाबा अंबेडकर एक विचारधारा थे, विचारधारा अमर होती हैं, विचारधारा। और हम तो यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो हमारे पर तानाशाही सौंप रही है, हम इस मोदी सरकार का विरोध करते हैं और जल्द से जल्द ये कानून वापस करें। जो हमें चाहिए नहीं हो तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रही है। जिस कानून की हम बात कर रहे थे, MSP लागू करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, उसके बारे में तो कुछ हमारे सोच नहीं रही है सरकार। और हमारे ऊपर अपना तानाशाही रवैया अपना कर हमारे साथ ये काले कानून हमारे ऊपर तो सौंप रही है। और हमें तो ये लगता है कि कुछ दिन में ये ऐसे कहने लग जाएगा मोदी। अगर मैंने महाभारत में भी भीष्मपिता माला रोल कराया था, इसे डाडी बजा रहा ही भी हो। बड़ी बात कही है इन्होंने, कहा है कि मोदी सरकार जब तक तीनों कृषि कानून खत्म नहीं कर देती बैठे रहेंगे। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है और विचारधाराएं आगे बढ़ती हैं, पीछे नहीं रुकती। हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू है। रेनू, क्या कुछ कहना है? नमस्ते, मेरा नाम रेनू है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो उन्होंने संविधान लिखा था, हम उसके ऊपर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मोदी सरकार जो है, ये बीजेपी सरकार है जो इसको ख़त्म करना चाहती है, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को आगे सिखाने के लिए हमें काम भी आएगी। कहते हैं इंसान चले जाते हैं, पर उनकी जो आत्मा होती है, जो उनकी विचारधारा होती है, वो इस दुनिया से कभी नहीं जाती। वो उनकी विचार आज भी विचारधारा हमारे अंदर जीवित है, हम उनको कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। और मोदी सरकार सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, हमें तुमसे कोई द्वेष नहीं है। मोदी है, मोदी अपने जीता रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हम इतना चाहते हैं जो जबरदस्ती हमारे पर ये कानून थोप रहा है, इसको सिर्फ वापस ले ले। हमें अपना काम भी है, किसान है जो अपनी खेती को सब कुछ को बैठे हैं यहाँ पर, भाई उनका काम भी है। भाई लामणी आई हुई है, लामणी को छोड़ के बैठे हैं, पर इनको ये हो रहा है कि कोरोना का बहाना दे कि इसको यहाँ से उठा दे। पर इतने कमजोर थोड़ा ना किसान पहले अकेले थे, अब ये नारी शक्ति भी साथ में जाग चुकी है। नारी शक्ति के साथ में अपने बच्चे भी जाग चुके हैं। ये बच्चे और नारी शक्ति जब जगती है ना, तो अच्छे अच्छे की फट जाती है। मोदी जी, आप तो क्या चीज हो। बड़ी बात कह दी इन्होंने, कहा कि जब तक किसान आंदोलनकारी अकेले थे, अब महिलाएं इनके साथ हैं और किसान आंदोलनकारियों के साथ
तन मन धन से जुटी हुई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने कहा है कि एक विचारधारा है, विचारधारा कभी मरती नहीं, आगे बढ़ती है। सरोज दुजाना हमारे साथ सीटू नेता है, क्या कुछ कहना जी? हमारा एक तो हम आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर फूल चढ़ाते हुए और उनकी जो यादें थी उनको जिंदा करते हुए फिर से हम भाईचारा एक जुट होकर के जैसे मोदी सरकार ने हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम किया है जब से ये सत्ता में आई है, हमें आज बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारा भाईचारा छत्तीस बिरादरी का एकजुट है, एक मंच पर है ये, क्योंकि इन्होंने 2016 में भी हमारे भाईचारे को बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाई थी, हमारे भाईचारों का को तोड़ने का काम किया था। आज ये फिर से हमारा भाईचारा एकजुट हो चुका है और जब भाईचारा एकजुट हो जाता है तो इस सरकार की ताकत नहीं है। जो हमारे ये कानून जो इन्होंने बनाए हैं मजदूरों के हित में भी नहीं है ये कानून, और ना हमारे किसानों के हित में है में भी नहीं है, ना हमारे कर्मचारी के हित में है, किसी के भी हित में नहीं है। आप देख सकते हो आज हमारी जो शिक्षा, इनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते मजदूर किसान एक हुआ है और ये दोनों एक हैं तो तीनों कृषि कानूनों को खत्म करवा के ही दम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गुलिया खाप तीसा के प्रधान है विनोद गुलिया, किसान नेता हैं, जगबीर जी किसान नेता, क्या कुछ कहना सर आज? राकेश जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो आज अपने डॉक्टर साहब का जो जन्म दिवस है सरकार इसको भ्रमित करना चाह रही थी, भाईचारे में फूट डालना चाह रही थी, पर किसान संयुक्त मोर्चे ने अपना निर्णय लिया कि भाई कोई भी कार्यकर्ता जहाँ डॉक्टर साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं वहाँ पर किसान आंदोलन किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे, बल्कि अपने बॉर्डरों पर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ जो आज मेरे गांव बादड़ी में ही मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया, ना तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा, ये सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य था लोगों को भ्रमित करना। अम्बेडकर का जन्म दिवस प्रत्येक धरने पर मनाया गया, वहीं बादली ढासा बॉर्डर पर भी मनाया गया है, क्या कुछ कहना सर आज? देखो पहले भी हमने बताया था जिस दिन जाम के दौरान भी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर और बीजेपी सरकार गुमराह कर रही थी दलित समाज को कि हम वहाँ पूरे जिलों में मनाएंगे अंबेडकर साहब का जन्मदिन, लेकिन किसी भी दलित समाज के किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे। इस चीज़ को देखते उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने पड़े और किसानों ने और मजदूरों ने सभी छत्तीस आदि ने मिलके बॉर्डरों पे आज भीमराव जी का जन्मदिन मनाया। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और दलित समाज और किसान मिलके आज जन्मदिन मना रहे हैं भीमराव जी का। मजदूर किसान दलित सभी मना रहे हैं बादली ढासा बॉर्डर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। किसान नेता हैं जगबीर जी, युवा हैं, क्या कुछ कहना जी? धन्यवाद राकेश जी, आपके चैनल के लिए मंगल कामना करते हैं। और कहना वहना तो बड़े भाई इन्होंने कहा, प्रधान जी ने कहा, मातृशक्ति ने कहा, क्योंकि हम लगे हुए हैं ये बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर साहब की, अब भाई उनका कार्यक्रम हम करेंगे, जिले वाइज करें, भाई करो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, आप करो, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पे तो नहीं चलते, उनके संविधान की तो धज्जियां उड़ाते हैं। बात कार्यक्रम से वैसे बेकार है, अरे कार्यक्रमों से कोई बात बनती है भाई? उन्होंने जो रास्ता दिखाया तो उस रास्ते के ऊपर चलो, हमें भी रास्ता दिखाओ, हम आपके साथ हैं। और हम चर बिन्ने से यहाँ पे पड़े हैं रोडों के ऊपर, क्या ये बाबा साहब के संविधान के का चीरहरण नहीं है? सीधा सीधा भेजते हैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की, तो उसके ऊपर उस पैटर्न पे आप चलो, हम साथ हैं, लेकिन नहीं चलते। युवा हैं, काफी बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि संविधान का चीरहरण कर रही है मौजूदा सरकार, और मौजूदा सरकार को 4 महीने से किसान आंदोलनकारी, ये हिंदुस्तान का ही संविधान नहीं है, पूरी दुनिया इस संविधान को मानती है जी। पूरी दुनिया ने इस संविधान को जो है एक्सेप्ट किया है, लोगों ने इससे सलाह ली है, इनको पढ़ा है और दिखाते हैं। दुनिया में जितने संविधान बने थे उनमें सबसे अच्छा संविधान जो है बाबा जी ने बनाया था। और इनने बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे हुए थे, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि और अपने कबीर जी, स्वामी दयानंद, जितने लोगों ने सुधार की बातें की थी, बाबा नानक जी, जितने भी संत हुए थे, जितने लोगों ने इसके लिए अच्छी अच्छी बातें करी थी, समाज को एकजुट करने की बात की थी, वो बाबा ने आके एक इकट्ठा कर दिया और दुनिया को रास्ता दिखा दिया। अब उसको
ये जाति पाति के चक्कर में डाल के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान आज जाग गया है, किसानों ने जगा दिया है इसको, और ये अभी इनने जो कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया, इनका कहना है, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। या तो ये मान जाएगा नहीं, वोट की चोट से तो मानेगा ही नहीं, मानेगा जरूर, आगे बढ़ा कौन देगा, वोट तो मिलनी नहीं इनको। जितना जितना करना है हमारे साथ, जो भी अत्याचार करना है करते हैं। जो महिलाओं को अधिकार दिया था वो बाबा साहब ने दिया था, और आज ये मोदी सरकार है कि महिलाओं से उनका रोजगार भी छीन रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस रंडा ना तो न्यू बेरा बेटी क्यों कर पढ़ाया करे, क्यों कर बचाया करे, ना तीन दौरे खेती ना इन दौरे बेटी, बेटी पढ़ा लिखा कर रोड़ा पर बैठा दी। अरे मैं तो आज उन तनु कहूँ जो किसान आज नहीं आते, इन तने मंत्रण ना भेजे जा, जिनके जमीर जिंदा होया करे ना वे किसान आंदोलन में आया करे। खुद आया करे। क्या नाम? मैं सुदेश सांगवान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, हाँ जी। बॉर्डर पर क्या कुछ कहना है? बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि वो जाति पाति को नहीं मानते थे। संविधान बहुत महान आत्मा थी, संविधान उन्हीं का लिखा हुआ था, और जो संविधान जो उन्होंने लिखा बनाया, आज उसी में ये जो मोदी सरकार है उसमें फेरबदल कर रही है, और उस फेरबदल को हम होने नहीं देंगे। जो कानून उन्होंने बना दिए, जो संविधान बना दिया, उसी को लागू रखेंगे, उसी पर हम काम करेंगे, उसी को मानेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।